जी, तो इस वक्त मैंने कटलेट्स जो हैं वो चढ़ा दिए हैं। कटलेट्स मैं चढ़ा चुकी हूँ और रमज़ान की तैयारी ज़ोरों पर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कीमे के समोसे और आलू के समोसे रोल्स बन चुके हैं और बस अभी मैंने कटलेट का मटेरियल जो है वो चढ़ा दिया है। आलू बॉयल होने रखे थे चिकन कटलेट के लिए, चिकन भी बॉयल होने रख कर आई हूँ। अब जा रही हूँ इस वक्त बाज़ार। फर्स्ट शिफ्ट को आज फारिग किया था, मैंने कहा अपने मैं थोड़े काम कर लूँगी, तो बस मैंने कहा जाती हूँ बाज़ार, एक दो इंग्रेडिएंट्स लेकर आती हूँ और फिर काम करती हूँ। तो आज काफ़ी दिनों बाद जो है वो सनी डे है। इतने दिनों से ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और बिल्कुल टिपिकल कोयटा वाली ठंड थी, और साथ ही साथ जो था वो काफ़ी क्लाउडी भी था। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ बाज़ार, तो चलें चलते हैं बाज़ार। हाँ जी, तो क्या होता है कि अक्सर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं पहले बना के रख लूँगी ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं इतनी स्टक हो जाती हूँ पेपर्स में बच्चों के, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि फिर लेट ही हो जाती हूँ। इस दफ़ा मैंने पहले सोचा था मैं फ़रवरी में बना लूँगी, सारा काम कर लूँगी रमज़ान का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और सबसे ज़्यादा जो है ना वो एप्सिक सिस्टम के स्टूपिड सिस्टम की वजह से जो है वो मसला हो रहा है, क्योंकि बच्चों के अभी फ़ाइनल पेपर्स हैं। तो काफ़ी मसरूफ़ रूटीन चल रही है और साथ के साथ रमज़ान के काम भी चल रहे हैं, रमज़ान की सफाइयाँ। और वो इतना ब्राइट सनी डे है आज, बहुत ज़्यादा चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। फ़िलहाल हम जा रहे हैं कमर्शियल एरिया में, मैंने मेडिकल से अपनी कुछ दवाइयाँ भी लेनी हैं और साथ ही साथ अमना भाभी के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी है। तो मेडिकल जाऊँगी पहले और फिर वहाँ से आगे जाके जो है फिर अपना काम फिनिश कर आऊँगी। हाँ जी, तो अब मेडिकल आ गए थे हम, और हमने मेडिकल से अपनी जो है मेडिसिन वगैरह ले ली थी। ये हमारे एरिया में 2-3 मेडिकल्स हैं। तो उसके बाद जी अमना भाभी ने कहा था दही लेते आना, तो मैं दही लेने आ गई थी। इसके साथ ही हमारी दही की दुकान है। तो यहाँ पर जो बंदा था, अंकल थे, वो होते नहीं, मतलब थे नहीं उस दिन प्रेजेंट। तो जो यहाँ बंदा खड़ा था वो डर गया, कहने लगा बाजी हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो। हाँ जी, इनके यहाँ शाम में कचरे वाला आता है, हमारे यहाँ सुबह में आ जाता है। तो अब हम जा रहे हैं घर। काफ़ी दिनों बाद कितना क्यूट, कितना प्यारा आसमान आ रहा है, ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल नीला आसमान। 2 दिनों से सरमाई हुआ था। चलिए जी, अब मैं घर जा रही हूँ, घर जाके पुलाव बनाना है। पुलाव बनाने के बाद, पुलाव का मैं काम आधा करके आई थी, पुलाव बनाना है और उसके बाद जो है वो बेसन के पराठे भी बनाने हैं रात को। तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। घर जाते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं पुलाव, और मेरा यम्मी सा पुलाव जो है। हाँ जी, तो यहाँ पर पुलाव जो है वो हो रहा है रेडी, और बिल्कुल आखिरी मराहिल पर है। और बस ये अभी दम हो जाएगा तो पुलाव को दम दे देंगे, और पुलाव को दम देने के साथ ही जो है वो सैलेड वगैरह भी काट लिया था, साथ ही साथ जो है वो धनिया पुदीना का रायता भी जो है वो रेडी कर लिया था। और बस फिर उमर भाई ने काफ़ी दिनों से मुझे कहा हुआ था कि जी आप मुझे रात में जो है वो बना के देना। अच्छा, तो ये फाइनल लुक थी पुलाव की। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा था कि जी आप मुझे बेसन के पराठे रमज़ान आने से पहले एक दफ़ा बना देना, उनको बहुत पसंद है। तो बेसन के पराठे हमारी अम्मी बनाया करती थी, और उसके साथ होती इमली की यम्मी सी चटनी। अच्छा, यहाँ पर फ़िलहाल मैं जो है वो निकाल रही थी, यहाँ पर ये आई थी पेटी आई थी इसकी अमरूद की। तो मैंने कहा सारे मतलब वो ख़राब हो जाएंगे, तो जो गले गले थे वो मैं अलग करी थी। साथ ही साथ जो है मैंने कहा बाकी जो है अमरूद जो टाइट वाले हैं वो निकाल के रख लिए जाए, और ये फ्रूट चाट वगैरह में भी जो है वो काम आएंगे। तो अब यहाँ पर इतने प्यारे लग रहे थे ना ये, कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और क्या सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए जो इतना बड़ा है उसने ज़मीन पर हम इंसानों के लिए इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें और इतना खूबसूरत रिस्क जो है वो उतारा है, जो हम सबको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जायके हैं जो वो हमें चखाता है और हमें खिलाता है। तो तमाम तारीफ़ें जो हैं वो अल्लाह ताला के लिए। तो अब जो है यहाँ पर जनाब जी हो गया था रात का वक्त, और मैं बना रही थी बहुत जल्दी मैंने शॉर्ट वीडियोज़ जितनी भी मैं शूट कर सकती हूँ मैंने शूट की हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बेसन के पराठे, और ये इसमें आटा जो होता है आप जो गूंदते हैं, तो यहाँ पर मैंने पेड़े बना के रखे हुए हैं। तो
वो बेसन का ही होता है। बेसन का आटा आप गूंद लेते हैं और गूंदने के बाद जो है बेसन के ही खालिस पराठे जो है वो बेसन के ही बन रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसन के पराठे बना रही थी सबके लिए। मैंने कहा चलो आप लोग बैठ जाओ, गरम गरम खाते जाना। और फिर साथ ही साथ यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत बैटर जो है वो आलू का तैयार कर लिया था कि जी जो बेसन के पराठे नहीं खाएगा तो वो आलू के पराठे खा ले। तो जो यहाँ पर जो है वो साथ ही साथ, और मैंने अपने लिए सोचा था कि मैं अपने लिए जो है वो एक चीज़ का आलू वाला पराठा बनाऊंगी। चीज़ और आलू का पराठा बहुत मज़े का लगता है और कभी कभी आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आप बन के देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है बेसन का पराठा, और बहुत ही यम्मी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत यम्मी लगता है। ये इमली की चटनी के साथ, आप इसको टमाटर की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। डिफरेंट ट्रेंड्स हैं, डिफरेंट जगह डिफरेंट किस्म के ट्रेंड्स डिफरेंट फैमिलीज़ में फॉलो हो रहे होते हैं। तो आप एज़ पर टेस्ट जो है वो, एज़ पर योर टेस्ट अपने जो है वो आप किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने अपने लिए बना लिया था आलू का पराठा और इसमें मैंने साथ साथ डाली थी चीज़ जो कि बहुत ही यम्मी थी। और यहाँ पर अब हो गया था रात का टाइम। तो अक्सर वीकेंड पे क्या होता है कि वीकेंड पे उमर भाई जो हैं वो पार्टी ला रहे होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं। और हमारे एरिया में अभी कुछ स्टॉल्स खड़े होने शुरू हैं जो कि फ्रेंच फ्राइज़ बेच रहे होते हैं। तो अक्सर उमर भाई वहाँ से ला रहे थे। तो आज उमर भाई ने फरमाइश की कि जी मुझे अम्मी वाले खट्टे वाले जो है वो चिप्स बना कर दो मैं अरसला। तो मैंने कहा चलें जी ये बना लेते हैं इससे पहले कि गैस चली जाए। तो मैं जल्दी यहाँ पे खड़ी हो गई थी उमर भाई के लिए, और उज़मा बाजी को भी याद कर रहे थे। जब भी उमर भाई आते थे कॉलेज से तो उज़मा बाजी ये वाले बना के दिया करती थी चिप्स। और जी साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सूजी का हलवा भी तैयार कर लिया था। हाँ जी, तो आज हम निकले हैं तो आज को क्लाउडी है, आज काफ़ी क्लाउडी मौसम है। कल मैं निकली थी तो अच्छा खासा सनी था, आज क्लाउडी है। तो हाँ जी, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत क्लाउडी मौसम हो रहा है। आज फिर बारिश की पेशिंग हुई है आज और कल, तो खूब बारिश बरसेगी। अल्लाह ताला करे कि रहमत वाली बारिश हो, किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे बस। तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जा रहा है, साथ साथ मैं कमेंट्री करती जा रही हूँ। यहाँ पर ये हमारे पानी का वो लगा हुआ है फ़िल्टर, तो वो खैर उधर लगा हुआ है। इधर ये पानी की टंकी है जो फी सबीलिल्लाह इन्होंने लगाई है, तो इससे लोग पानी भर के जाते हैं। हाउ क्यूट। चिड़िया पानी पी रही है, यहाँ पे ट्रैक्टर जा रहा है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह का समा हुआ है। कितने घाटे। तो अभी बहुत ही प्यारा सा समा हो रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। और मैं बाज़ार के लिए निकल गई हूँ। बाज़ार तो नहीं जा रही, कमर्शियल एरिया तक ही जा रही हूँ। एक दो चीज़ें अपनी लेनी थी। अच्छा, असूलन तो मैंने आमना भाभी के साथ आना था क्योंकि अभी हमने टेलर के पास जाना था ज़ीनिया की ईद के कपड़े देने के लिए। तो ज़ीनिया की ईद के कपड़े सिलवाने हैं तो वो टेलर को देने जाना था। लेकिन फ़िलहाल टेलर को फ़ोन किया है तो वो अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल शॉप पे। तो मैंने आमना भाभी से कहा कि चलिए जी मैं जाके अपनी एक दो चीज़ें पिक कर लेती हूँ, फिर टेलर जैसे ही आएगा, क्योंकि मैंने समझाना है टेलर को कि क्या स्टिच करना है। तो इस वजह से तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ। मेरे पीछे आप मौसम देख सकते हैं, इतना प्यारा और इतना सुहाना और बड़ा प्यारा अच्छा लग रहा होता है जब मैं इस टाइम पे जाती हूँ। तो बस इसके बाद मैं आज आपके साथ अपने व्लॉग में शेयर भी करूँगी कि मैंने रमज़ान की क्या तैयारियाँ की हैं और कितने प्यारे प्यारे बच्चे जा रहे हैं। तो मेरे समोसे रोज़ वगैरह माशाल्लाह सब बन गए हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो, कैसे हो आप? अरे बेबी कैसे हो? ठीक हो? इतना प्यारे प्यारे बेबीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक। अंकल रहते हैं जो बिल्कुल अब्बू जैसे लगते हैं, आते जाते तो मैं उनको अक्सर देखती हूँ तो मुझे अब्बू की याद आ जाती है। यहाँ पे सफाई हो रही है, इतना प्यारा लग रहा है ना। और बैकग्राउंड में आपको अजान की आवाज़ सुनाई दे रही होगी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। असर का वक्त हो गया है, आज लेट सुबह हुई है, बच्चों को फ्री किया हुआ था तो अब हम बाज़ार जा रहे हैं। के पास मैं खड़ी हूँ, आपको सीन दिखाती हूँ। ये काले काले घने बादल हैं और ये सीन बहुत ही, बारिश शुरू हो चुकी है। नीचे देखें आप लोग, मुझे अभी आई विल हैव टू रश टू माई हाउस, घर जाना पड़ेगा जल्दी में, बहुत ज़्यादा। जल्दी से घर जाते हैं, एक दफ़ा दर्जी को चेक कर लेते हैं फिर घर जाते हैं। हाँ जी, इस गली में जब आप आते हैं तो आपको लाइन से सारे टेलर्स दिखाई देंगे, सारे टेलर्स ही टेलर्स हैं। हाँ जी, तो बारिश शुरू हो गई है और बहुत तेज़ बारिश चल रही है। मेरा दुपट्टा देखें कैसे उड़ रहा है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और अब मैं भाग के जा रही हूँ, घर जा रही हूँ ताकि आमना भाभी को लेकर आऊँ। टेलर मौजूद है और जल्दी से जाके फिर नहीं तो वो नमाज़ के लिए निकल जाएंगे। इससे पहले कि नमाज़ के लिए निकल जाए तो हम टेलर को जाके ग्रैब कर लेते हैं। अब जल्दी से जाते हैं, आमना भाभी को बताते हैं। और चिड़िया चहचहा रही हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। तो मिलती हूँ आप लोगों से घर जाकर।
ठीक है, तो बस जा रही हूँ अभी जल्दी से, अम्मा भाभी को बनूँगी और फिर जीनिया के कपड़े देने के लिए आना है। ठीक है, चलिए जी। अब देखिए, मैं पहले जा रही थी, अभी वापस आई हूँ, अम्मा भाभी को लेकर जा रही हूँ। तो कितना ज़्यादा यहाँ पर अब आप देखें, इतना ज़्यादा जो है ना वो डार्क और ड्रेरी सा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ड्रेरी लग रहा है। मुझे बहुत पसंद है ये मौसम। और वो लोग आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई हूँ, मुझे उन्हें मैचअप और कैचअप करना है। चलें जी चलें। बता दो ना, वो फुल्ला कितना प्यारा हो गया है, काला काला डार्क गहरा काला हो गया है। मैं इसीलिए भाग कर आई, मैंने कहा मैं आमना को बता दूँ। सांस भी फूल रहा है मेरा, भाग तो मैं सकती नहीं लग रही। वापस जा रहे हैं, आमना भाभी को बताने में आई थी कि टेलर मौजूद है, तो चलें चल के कपड़े दे देते हैं। आई विश के भी वहीं पर हो, हम कपड़े देने जा रहे हैं। तो जी अब हम आ गए हैं अपने टेलर के पास। तो यहाँ पर आप लोगों ने भी स्टिच करवाना तो आ जाइएगा। ठीक है, शिमला टेलर्स है यहाँ पर, और न्यू शिमला टेलर्स। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। ये काफ़ी स्टिच, अब ज़ाहिर है ऑब्वियसली ईद का रश है टेलर्स के पास भी, तो वो फिर ये होता है कि एंड में जाके तो बिल्कुल ही नहीं ले रहे होते। तो हमारा टेलर ये ऑब्वियसली काफ़ी पुराना है, तो काफ़ी ईयर्स हो गए हैं अब तो, मेरे ख्याल से 17-18 ईयर्स हो गए हैं मैं यहीं से सिलवाती हूँ। तो इस वजह से क्या है कि ये फिर हमारे कपड़े ले लेते हैं। तो अब बस फिर हमने जीनिया के जो है वो कपड़े स्टिच करवाने थे। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं फ़िलहाल। तो अभी साथ ही साथ जो है टेलर फारिग होता है तो मैं उसे समझा दूँगी कि क्या सीना है और कैसे सीना है जीनिया के कपड़ों में। उसके बाद जी हमने सोचा कि जी बेल ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर अब बेलें लेकर आ गए हैं। साथ ही बिल्कुल टेलर के साथ ही हमारे एरिया में ना ये काफ़ी आसानी है कि काफ़ी आपको जो है वो एक्सेस हासिल है, आप काफ़ी अच्छी सी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो बेल वगैरह लेने के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पर हमें बेलों की ज़रूरत पड़ गई थी, तो हमने कहा चलो जी साथ ही साथ मैचिंग की पाइपिंग भी ले लेते हैं और बेल भी ले लेते हैं। तो हम साथ ही आ गए थे। और बाहर अब तक जब तक हम जितनी देर टेलर पे थे खूब ठीक ठाक जो है मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि मुसलसल बारिश हो रही है। और देखिए कितना ज़्यादा ड्रेरी सा हो गया और काफ़ी अंधेरा हो गया था। और ये 5 बजे का टाइम था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कटी हुई लेस वापस नहीं होगी। तो बस यहाँ से हमने लेस पिक करी थी। लेस पिक करने के बाद जो है वो बस फिर हमने बस टेलर को पहुंचाई लेस, और उसके बाद जो है फिर हम लोग घर चले गए थे। तो आप लोगों का आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी किसी दूसरे व्लॉग में आप लोगों से। इतनी सी देर में जलथल हो गया जीनिया, देखो इधर मैं ना जलथल हो गया है, बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है इतनी देर में। जितनी देर में हम दर्जी के पास थे अगेन मुझे आंटी मिल गई हैं फिर से। और आते जाते किसी को भी मैं सलाम अक्सर कहती हूँ ना, तो ये आंटी मुझे अक्सर मिल जाया करती हैं। तो अक्सर मैं आते जाते आंटियों को सलाम करती हूँ, तो यहाँ पर एक आंटी मुझे मिलती हैं तो वो बहुत प्यार करती हैं, तो वो हमेशा हमसे रास्ते में मिल जाती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरा करके कि कितना पानी पानी हो गया है। ये देखिए आप, इतनी सी देर में जब मैं पहले आई थी और अभी सूखा था और अभी पूरा पानी पानी हो गया। जीनिया चलो मैं आ रही हूँ। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया है। इस टाइम पे अक्सर ये होता है कि मैं स्टक होती हूँ, ट्यूशन्स पढ़ा रही होती हूँ, तो बाहर निकलना नहीं हो रहा होता। तो मज़ा आ गया है इस वक्त बाहर घूम के। दर्जी के पास, बस दर्जी के पास भी काम हो गया हमारा, तो बस बेले ले ली थी। अब अमना भाभी का दोबारा ये रिक्शा क्यों उल्टा हुआ है, खुद नहीं उल्टा हुआ, किसने किया। तो चलिए जी अब मैं जा रही हूँ। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है फैमिली और फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को और लाइक करना है। मिलूँगी फिर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।